यहाँ तक हम लोगों ने वैक्यूल तक पढ़ चुका। अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शार्ट भाषा में ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER। इसको हम क्या बोलेंगे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शार्ट में। अब देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कब प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा बेटा, वो किसका निर्माण करता है? तो फैट का निर्माण करता है। फैट यानी वसा। और ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण? वसा का। फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं। अब बात होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज का निर्माण करता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण, यानी प्रोटीन सिंथेसिस, यही प्रोटीन का निर्माण करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में देखिए, ये आपको खुरदुरा पार्ट जो दिख रहा है, खुरदुरा पार्ट, इस खुरदुरा पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। खुरदरे वाले भाग में प्रोटीन का निर्माण। अब प्रोटीन का निर्माण किस लिए होता है? तो बेटा, इसमें पाई जाती है राइबोसोम की मात्रा, और राइबोसोम की मात्रा पाए जाने से यह खुरदुरा नजर आने लगता है, चिपचिपा नजर आने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको चिकना भाग दिख रहा होगा, एकदम व्हाइट, पूरा दूध जैसे दिख रहा होगा। अब इस दूध वाले पार्ट में, एकदम चिकने वाले पार्ट में किसका निर्माण होता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, और इसमें बनता है वसा। क्या बनता है? वसा, यानी फैट। इसमें फैट का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात जो हम बताए, इतना समझ में आई? आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। अब इस राइबोसोम में देखेंगे तो ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला भाग 70S और दूसरा भाग 80S। अब 70S को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। अरे बोलो, क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और दूसरे भाग को यूकैरियोटिक। पहला भाग प्रोकैरियोटिक। अब इसमें बात क्या होती है कि इसको मापा जाता है। किससे मापा जाएगा? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से मापा जाएगा। सर यस का मतलब? यस, ये जो है सेडिमेंटेशन, यस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें देखिए हम मापेंगे कैसे। तो ये हम लिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, बीकर। अब इस बीकर में हम लोग डालेंगे, तो जोवन पहले गिर गया वो भारी, जोवन बाद में गिरेगा वो हल्का होगा। तो जो पहले गिरा तो बड़ा होगा तो पहले, और हल्का है तो धीरे धीरे गिरेगा। तो जब पहले गिरेगा तो 80S भारी है ना, और जो हल्का है वो धीरे धीरे गिरेगा तो 70S। तो जो पे समझिएगा, तो ये जो हल्का वाला पार्ट है ये प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक जिसको हम खुली आंखों से ना देख सके, जैसे आंख से हमें कोई चीज ना दिखाई दे, छोटे छोटे वे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? तो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। और जिसको हम देख सकते हैं, मैं, बैल, भैंस, कुत्ता, बकरी, गधा, मुर्गी, मुर्गा, कुछ भी देखे तो उसको क्या बोलेंगे कि यह यूकैरियोटिक है। इतना चीज आपको समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगला हम पढ़ाएंगे लाइसोसोम।